नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी का वाईएसटी पर स्वागत है। आज हम प्रतिशत के इस 5वें लेक्चर में कॉन्सेप्ट नंबर 3 को समझेंगे। इसमें दोस्तों हम 2 नियम पढ़ेंगे। पहले नियम को पढ़ने के बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर दोस्तों नेक्स्ट रूल को समझेंगे, फिर उस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के दोस्तों जो पहला जो नियम है, उसको दोस्तों सीखने के बाद दोस्तों आप कुछ इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि जैसे देखिए कि कह रहा है कि किसी विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं जिनमें 28% लड़कियां हैं। तो पूछ रहा है कि उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या होगी। इसी तरह के दोस्तों बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि भाई किसी गांव में इतनी जनसंख्या है ना, और उसमें 32% पुरुष है, 30% महिलाएं हैं, 5% बच्चे हैं, है ना। तो बताइए कि उनकी संख्या कितनी है। इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है ना। और इन्हें करने से पहले दोस्तों है ना, इन छोटे छोटे प्रश्नों को हल करेंगे ताकि आप इस तरह के प्रश्न को दोस्तों हल कर पाएँ। आगे हम इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को दोस्तों हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय व्यतीत किए। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट दोस्तों बहुत ईजी है। जैसे कि दोस्तों जब आपको इस तरह से कहा जाए कि कोई दोस्तों अब एक राशि दी गई हो, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो x, है ना, और इस x का है ना आपको y% ज्ञात करना हो इस तरीके से, ठीक। या फिर दोस्तों ऐसे भी बोल सकता है ना, इंग्लिश मीडियम में दोस्तों ऐसे बोल सकता है y% ऑफ x। तो करने का मतलब दोस्तों क्या है इसको क्या करेंगे? कह रहा है कि x का y%, इसका मतलब दोस्तों हमें ऐसे करना होता है। x का दोस्तों x लिखते हैं, है ना, का या दोस्तों इंग्लिश में ऑफ, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जो x मल्टीप्लाई बाई मतलब y% का दोस्तों मतलब जानते हैं, है ना। कोई दोस्तों प्रतिशत क्या बताता है ना, सभी नंबर को इंगित करता है, उसके सभी भाग को इंगित करता है। जैसे दोस्तों ये 5/4 क्या प्रदर्शित कर रहा है? 5 के चौथे भाग को, यानी 5 रुपये को चार लोगों में बांटना है। उसी से y% क्या बता रहा है? y दोस्तों 100 लोगों में बांटना है। इस तरह से दोस्तों हो जाएगा। यानी या यहाँ पे दोस्तों इसे भी लिख सकते हो आप, y% का मतलब y/100 मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा xy/100, इससे दोस्तों हो जाएगा, है ना, ठीक है। इसे भी आप लिख सकते हो उसी तरह से xy/100। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट है। x का y% निकालना हो तो x को x रहने देते हैं, का को दोस्तों लिखते हैं मल्टीप्लाई, और y% जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है। किसी भी प्रतिशत को दोस्तों इस तरह से आप लिख सकते हो। 5% का मतलब क्या होता है, ये आप दोस्तों पहले के लेक्चर में दोस्तों पढ़ चुके हैं, प्रतिशत क्या होता है ना, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो यदि आप इसमें दोस्तों नए हैं, आज के इस 5वें लेक्चर में आए हैं डायरेक्ट, तो इसके पहले के लेक्चर जरूर से देख लें ताकि दोस्तों आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो ये दोस्तों आप कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे। अब आइए कुछ सवाल इस पर दोस्तों करके देखते हैं। तो सवाल यहाँ पे क्या है? पहला सवाल कह रहा है कि 100 रुपये का दोस्तों 15% आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। 100 रुपये का 15% दोस्तों ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं इसे। कह रहा है कि 100 रुपये का 15%, या दोस्तों कह सकता है इसी तरह को, इसी तरह से आप ऐसे बोल सकता है 15% ऑफ 100 रुपीज़, इस तरह से बोल सकते हैं। तो आइए करते हैं। क्या शो करना होता है? सबसे पहले यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। 100 का दोस्तों आप जानते हैं क्या होगा, मल्टीप्लाई 15% का दोस्तों लिख सकते हैं 15 बटे कितना, 100। ओके, अब तो क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों डबल जीरो से कट जाएगा और बचेगा आपका कितना, 15 रुपीज। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे प्रश्न दे रखा है आपको, है ना। दोस्तों सबसे पहले आप स्वयं से सॉल्व करेंगे, है ना, वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद जब नहीं आएगा तो स्वयं, है ना, देखेंगे। कह रहे हैं कि 600 का 20%, एक बार करके देख लीजिए आप स्वयं ही। 600 का 20%, क्या करना है भाई, 600 का दोस्तों लिखेंगे गुणा 20% का दोस्तों मतलब आप जानते ही हो, है ना, ठीक है। इसका दोस्तों सवा भाग हो जाएगा 20/100। ओके, डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पे कट जाएगा, हो जाएगा 120 का 120। ये दोस्तों आपका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से, है ना, आप इसे भी कर सकते हो, ठीक है। एक सवाल दोस्तों और बना के देते हैं। चौथी सवाल यहाँ पे है 25 kg का बोल रहा है दोस्तों, 25 kg का
25 kg का कितना परसेंट है? 16 सही 2/3% है। कैसे करोगे एक बार स्वयं से करना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर का सवाल यहाँ पे दे रखा है 25 kg का 16 सही 2/3%। तो इसको क्या करना है? 25 kg का 25 kg लिखना है, गुणे इसको उसको बदल लेंगे 16 3 48 2 50/3%। एक स्टेप और बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, एक स्टेप और बढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका कितना? 25 गुणे 50/30। परसेंट का तो साइन हटेगा तो यहाँ पे 100 से क्या होगा? भाग दे देंगे। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया है ना, 5 दूनी 10, यहाँ पे हो जाएगा 125 बटा कितना? 3 दूनी 6। अब इसको 25 में 6 से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा कितना? 6 चौके 24, 6 चौके 24 हो जाएगा यहाँ पे। फिर बचेगा इसको कितना है? 1, ठीक है। 10 बाद इसको लगा के 1 0 उतार लेंगे, फिर हो जाएगा 6 1 6, 10 में से 6 जाएगा 4, फिर 6 4 के 36, फिर बचेगा 4, फिर 6 जाएगा 36। यानी आपको सो आ रहा है 4.166, तो इसे संचयन इसे 4.17, ठीक है। निकटतम फॉर्म में दोस्तों इतना आपको दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों लगभग में। तो इसी प्रकार से दोस्तों है ना, एक और सवाल है, 5वें सवाल को बना के देखते हैं, ठीक है। इसे करने के बाद दोस्तों आप अपने बुक में जाएंगे, है ना। आपको दोस्तों और अच्छे सीखना है तो अपने इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत अपने सो बुक खोलेंगे और उसमें परसेंटेज के चैप्टर जो होगा सो उसमें इस तरह के सवालों को बना के आप स्वयं से देखेंगे। तो आइए, यहाँ पे दे रखा है 12.9 का 33:1/3%। दोस्तों कैसे करोगे? 12.9 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा सो, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 3 लिख के 9 3 99, है ना। 33 से 99 और 100, 100/3, परसेंट का साइन हटाएंगे 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। दोस्तों यहाँ पे 00 से 00 यहाँ पे कट गया, 3 से भागा देंगे दोस्तों, हाँ बचेगा वो कितना? 12.9/3 भागा देंगे 3 चौके 12, 3 लिख के 9, 4.3 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा, है ना। आप इसी तरीके से इस सवाल को भी कर सकते हो, कैसे, है ना। इसकी मदद से इस प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हो, है ना। हालांकि दोस्तों ऐसे प्रॉब्लम्स को हम आगे बहुत करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं यही कि हाँ, अगर इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद सो आपको इस तरह की चीज़ें करनी आ जाएंगी। जैसे आइए इस सवाल को कर लेते हैं, पहले सवाल को यहाँ पे, ठीक है। कैसे करोगे? कह रहे किसी विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? टोटल स्टूडेंट है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुल विद्यार्थियों की दोस्तों, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की दोस्तों संख्या कितनी है? यहाँ पे दे रखा है सो हमें 1000, 1000, है ना। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है ना, है ना। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, है ना, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की दोस्तों संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पे दे रहा है लड़कियों की प्रतिशतता, लड़कियों की प्रतिशतता कितनी परसेंटेज है भाई? हाँ 28% है ना, 28% है। आज से पूछा कर रहे हैं लड़कियों की संख्या बताइए, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए सब आप लगाओगे यहाँ पे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, ठीक है। तो दोस्तों प्रतिशतता के आधार पर लड़कियों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? यहाँ पे कर सकते हो क्या, 1000 का दोस्तों कितना लड़की है? 28% है। तो इस तरह से आप कर लेंगे 1000 का 28%। तो यहाँ पे करोगे इसको तो क्या करना है? वही तरह करना है, 1000 गुणे 28%, दोस्तों 28/100, 00 से 00 कट जाएगा, बचेगा कितना? 10 × 28 यानी हो जाएगा 280, यहाँ पे 200 गर्ल्स। तो इस तरीके से, है ना, आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो ये दोस्तों एक छोटा सा हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि किसी राशि का अगर कोई परसेंट दोस्तों ज्ञात करना हो, है ना, तो उस तरह से आप उसे हल कर सकते हैं। अब दोस्तों रूल नंबर 2 में यहाँ पे हम सीखेंगे कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी प्रतिशत है। दोस्तों अब आइए हम इस कॉन्सेप्ट 3 के दूसरे रूल को समझ लेते हैं। दूसरा रूल दोस्तों क्या कह रहा है कि कोई संख्या किसी अन्य संख्या की कितनी प्रतिशत है। दोस्तों सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद दोस्तों इन सवालों को सॉल्व करेंगे, इसे कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें दोस्तों क्या करना होता है। कई बार आपको ऐसे अपने जीवन में
एक राशि को दूसरी राशि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे इसे बोल रहा है कि x y का कितना प्रतिशत है। जैसे दोस्तों आपको इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल को समझो। यहाँ बोला कि पीटर नाम का लड़का है और उसके एग्ज़ाम में वो अपने एक एग्ज़ाम में 500 में से 285 अंक यहाँ पे प्राप्त करता है। तो आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि पीटर के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें। ठीक है, तो पीटर जो है ना किसमें से प्राप्त कर रहा है भाई, है ना 500 में से। 500 में से कितना प्राप्त कर रहा है, 285 अंक प्राप्त कर रहा है ना। तो पूछा है इसका प्रतिशत बदलिए। ये तो आप दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 1 में पढ़ चुके हो क्या, कि किसी राशि को प्रतिशत में व्यक्त करना हो तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, वही काम है यहाँ पे इसी सवाल को इस तरह से बोल देगा कि 285 500 का कितना प्रतिशत है ना, कितना प्रतिशत है। इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिए हैं बहुत सारी चीज़ें, इसको हम सब प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो इसको क्या हमने किया, कह रहा है कि 285, दोस्तों किसकी बात हो रही है, किसकी तुलना करने की बात हो रही है, 285 की, है ना। तो कह रहा है कि 285 की बात हो रही है ना। 285 को यहाँ प्रतिशत में बदलना है ना। ठीक है, सो किससे तुलना करना पड़ रहा है, यहाँ पे 500 से पूछा रहा है 500 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, क्योंकि 285 किस में से आ रहा है, 500 में से। ठीक है, इसलिए पूछ रहा है कि 285 500 का कितना प्रतिशत है। तो इस तरह की चीज़ों में हमको क्या करना होता है, जैसे जिसका प्रतिशत पूछता है उसे हम अंश में लिख देते हैं, और जिससे तुलना करने को बोलता है, जिससे पूछता है कि उसका कितना प्रतिशत है, यानी जिसके साथ इसको का लगा होता है उसको हम क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं, है ना, हर में, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और उसको प्रतिशत इस तरह से बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है जनरल फॉर्म, उसको पहले हम दिखा देते हैं कैसे। यहाँ पे कह रहा है कि सो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो एक्स वाई का कितना प्रतिशत, इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए सो देखो क्या करना है आपको। कह रहा है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। देखो इसको आप क्या करें, ऐसे पूछे या फिर पूछ ले कभी कैसे, वाई का यक्स कितना प्रतिशत है। दोस्तों बात दोनों एक ही है। देखो पहले देखो नियम क्या है, जिसका पूछा जाता है प्रतिशत, जिसका प्रतिशत पूछा जाता है उसको अंश में लेते हैं, है ना। जिसका पूछा जाता है प्रतिशत उसको लेते हैं अंश में, है ना। जिसका पूछा जाता है उसको अंश में लेते हैं, है ना। जिसका पूछा जाता है उसको ऊपर लेते हैं, और जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है उसे नीचे लेते हैं। जिससे तुलना की जाती है उसे हम लेते हैं नीचे, इससे तुलना की जाती है। फिर उसके बाद 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन यहाँ पे लगा के सो इसी को क्या करें, सॉल्व कर दिया जाता है। जैसे पूछ रहा है पे एक्स का परसेंट बताइए, है ना। किसका पूछ रहा है भाई, एक्स का, तो एक्स को लिख देंगे ऊपर, किससे, वाई का पूछ रहा है, मैंने वाई से पूछ रहा है, वाई से कितना परसेंट है। ठीक है, एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो सो वाई का मतलब वाई नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे सो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, है ना। इसी को सोल्व करके, है ना, हम बता देते हैं, है ना, क्या हो जाएगा। सो ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, 100x अपन वाई, जो 200 आएगा वही क्या होगा, आपका परसेंटेज आएगा। तो आइए एक प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे एक सवाल करके देख लेते हैं यहाँ पे कैसे होगा। जैसे पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि इसे पहले रहने देते हैं, इससे पहले सोल्व करते हैं। कह रहा है कि संख्या 8 कॉमा संख्या 25 की कितनी प्रतिशत है। तो संख्या 8 का पूछा जा रहा है, सॉल्व करेंगे पहली सवाल यहाँ पे, है ना। संख्या 8 का पूछा जा रहा है तो जिसका पूछा था वो अंश में हो जाएगा, है ना। किसका, उसको संख्या 25 की, तो जिसके से की जिससे तुलना की जाती है, जिसके से की या का लगा रहेगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 25, ठीक है, तो हो जाएगा 8/25, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रतिशत बदलने के लिए तो पड़े ही है ना। 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देंगे। हो जाएगा आपका कितना, 25 चौके 100, और हो जाएगा 8 × 4 यानी हो जाएगा 32%। इस तरह से हम कर लेते हैं। इस तरह से वीडियो को पॉज करके स्वयं से हल करेंगे। दूसरा कह रहे 18 108 का कितना प्रतिशत है। 18 के बारे में यहाँ पूछ रहा है, 18 कितना प्रतिशत है, किसका भाई, किसका, हाँ 108 का, तो 108 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे। हो जाएगा 18 कम 18, 18 का 108, फिर 100 और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 150, यहाँ पे हो जाएगा 3,
50/3, इसे तो सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, भाग दे देंगे इसको तो हो जाएगा 50 में भाग देंगे 103 से तो हो जाएगा आपका 3 एकम 3 और हो जाएगा 0, 3 छक्का 18, यहाँ पे होगा 2, दसों लगा के 0 बता सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा 3 छक्का 18, यहाँ पे इसको इसे सही बटा में निकाल लेते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे इतना रहने देते 10 से आ जाएगा 2, तो हो जाएगा कितना, भागफल सही हो जाएगा, शेष ऊपर चला जाएगा, शेष बटा के भाजक, तो 16 सही 2/3% दोस्तों यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। ओके, फिर इसी तरह से पूछ रहा है ना। अब जो देखो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है ना, यहाँ पे देखो तीसरे सवाल में कह रहा है कि 75 का कितना प्रतिशत 50 है। देखो हमने बोला ना कि इसे पूछे यक्स वाई का कितना प्रतिशत है, या फिर पूछे वाई का एक्स कितना प्रतिशत। दोस्तों यही सवाल है, बस थोड़ा से घुमा दिया है। तो अगर ऐसे ही करना है तो कैसे करोगे, अगर ऐसे आ जाए इसको घुमा के तो आपको भी यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बोल रहा है कि 75 का कितना प्रतिशत 50 है। तो आपको ये सोचना है सबसे पहले, दो राशियाँ होती है ना, आपको ये दोस्तों समझना है कि किसका पूछा जा रहा है ना, किसका प्रतिशत पूछा जा रहा है। 50 का पूछा जा रहा है। देखो कितना प्रतिशत 50 है, ठीक है। 50 कितना प्रतिशत है, ठीक है। 50 कितना प्रतिशत जिसका पूछा जाता है उसको अंश में लिखते हैं। किसका, 75 का, तो 75 का जिसका पूछा जाता है तो वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाता है। 75 यहाँ पे उसको नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने कितना से, 100 से। तो इस तरह से आप चीज़ों को बनाएंगे, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 25 नहीं 75, 25 चौके 100, फिर यहाँ पे और एक बार हल करेंगे तो हो जाएगा 4 5 20, 200/3, भाग लगाएंगे 200 में से 3 में से तो कितना होगा, 3 छक्का 18, यहाँ बचेगा 2, फिर 3 छक्का 18, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 66:2/3%, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। इसी से 14 सवाल बना के देखेंगे, अगर 30 का कितना प्रतिशत 28.5 है ना, 30 का है ना, ठीक है। चौथी सवाल यहाँ पे ऐसे हल करोगे है ना, 30 का कितना प्रतिशत 28.5 है। उसके बाद बना के देखना स्वयं से, ठीक है। किसके बारे में पूछ रहा है, कितना प्रतिशत, कौन किसका प्रतिशत पूछ रहा है, 28.5 का पूछ रहा है ना, 28.5 के बारे में पूछ रहा है। तो 28.5 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 28.5, किसका भाई 28.5 किसका प्रतिशत पूछ रहा है, हाँ 30 का पूछ रहा है, 30 का, तो 30 हो जाएगा आपका नीचे। तो इस तरह से हो जाएगा 28.5/30 है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से यहाँ पे, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 3 से इसे काट सकते हो आप, क्या पहले गुणा करेंगे यहाँ पे 250, 28.5 इंटू 10/3, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा गुणा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दशमलव इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2850, एक अंक दशमलव दाईं तरफ चला जाएगा, बचेगा 103, भाग दोगे तो हो जाएगा 3 9 27, बचेगा 101, 3 5 3 9 27 और हो जाएगा 3 5 15, 95% ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 सवाल है और दोस्तों, मैं 25 सवाल आपको बताता हूँ, फिर 6वें दोस्तों स्वयं से आपको करना है। 5वें सवाल दोस्तों आपको यह कह रहा है कि 28 पैसे 1 रुपये का कितना प्रतिशत है। दोस्तों इस सवाल में दोस्तों एक छोटी सी बातों का ध्यान रखना है, ध्यान रखना, कह रहा है कि 28 पैसे 1 रुपये का कितना प्रतिशत है। अभी तक दोस्तों क्या थी, 1 से लेकर 4 तक सवाल में से दोस्तों संख्या की तुलना हो रही थी, एक संख्या दूसरे की कितनी प्रतिशत है, ठीक है। अब यहाँ पे से एक देखो, यहाँ पे जो राशि दे रखी है, यहाँ पे जो संख्या दे रखी है, अब इसका जो राशि दे रखी है 28, इसके दोस्तों मात्रक दोस्तों अलग अलग है, तो दोस्तों ध्यान रखना मात्रक पर। यहाँ पे सो देखा रहा है 28 पैसा दे रखा है और यहाँ पे सो 1 रुपया दे रखा है। तो 5वें सवाल में सबको ध्यान रखना है, वही चीज़ें हैं कि 28 पैसा 1 रुपया कितना पैसे थे, तो किसके बारे में पूछा जाए भाई, 28 पैसे के बारे में पूछा, 28 पैसा ऊपर जाएगा, 28 पैसे किसका 1 रुपये का, तो 1 रुपया यहाँ पे नीचे आ जाएगा, है ना, ठीक है। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे इसे। अब ध्यान देना आपको ये कि किसकी किससे तुलना हो रही है, या किसके बारे में पूछा जा रहा है और किससे। पैसे के बारे में पता करना है, पैसा 28 पैसा कितना पैसे थे, किसका 1 रुपये का, यह दोस्तों पैसा है, यह क्या है, रुपया है। आप जानते हो तुलना सदैव एक ही राशि की जा सकती है, अलग अलग राशियों की तुलना नहीं। तो हम गाय की तुलना घोड़े से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गाय की तुलना गाय से होगी, भैंस की तुलना भैंस से होगी। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे पैसे की तुलना किससे होनी चाहिए, पैसे से, या रुपये की तुलना रुपये से, ठीक है।
मीटर की तुलना मीटर से, है ना, ठीक है। तो उसी तरह से तुलना सदैव एक समान राशियों की होती है। हाँ, यहाँ पे सो राशियाँ अलग अलग है तो चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 28 पैसे को 28 पैसे रहने देते हैं और सो 1 रुपये को दोस्तों, हाँ, पैसे बदल लेंगे तो आप जानते हैं 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। तो यहाँ पे सो हो जाएगा 100 पैसा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएंगे वही दोस्तों हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई यहाँ पे परसेंटेज का साइन, यहाँ पे सो पैसे से पैसा खत्म हो जाएगा, डबल जीरो से दोस्तों डबल जीरो यहाँ पे खत्म, बचा दोस्तों 28, यहाँ पे दोस्तों परसेंट, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 60वीं सवाल यहाँ पे इसी तरह से बताना है आपको। कह रहा है कि 875 मीटर 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों सिंपल क्या करना है, 875 के बारे में पूछा जाएगा तो 875 क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 875 मीटर किसका भाई, 2 किमी का, 2 किलोमीटर से नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज का दोस्तों साइन लगा लेंगे। फिर वही बात दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मीटर है, यह क्या है, किलोमीटर। तो सबसे पहले आपको चेंज कर लेना मात्रा, या तो मीटर को किलोमीटर बदल लो और चाहे तो किलोमीटर को मीटर बदल लो। आप जानते हैं बड़ी राशियों को छोटी राशियों में बदलना आसान होता है, ठीक है। तो दोस्तों किलोमीटर क्या है, बड़ा है, तो किलोमीटर को ही दोस्तों मीटर में बदल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 875 मीटर बटे हो जाएगा दोस्तों 1 किलोमीटर में हम जानते हैं वो 1 किलोमीटर में दोस्तों 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर दोस्तों कितना हो जाएगा, 2000 मीटर। यदि आपको दोस्तों अगर मात्रक चेंज करने नहीं आता है, यूनिट नहीं आता है, तो कमेंट में बताना दोस्तों, उसके लिए दोस्तों हम अलग से नया वीडियो दोस्तों लेंगे उस पर। यहाँ पे दोस्तों सॉल्व करेंगे आगे, तो हो जाएगा यहाँ पे मीटर से मीटर कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो हट जाएगा, फिर बचेगा दोस्तों आपका कितना, 875 बटे 20। और इसे सॉल्व करते हैं, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 5 एक कम 5 बचेगा 3 हो जाएगा 37, 5 साते 35, 5 पचे 25 हो जाएगा 5 चौके 20। फिर इसको भागा देंगे तो आपका हो जाएगा 4 चौके 16 बचेगा 1, है ना, बचेगा 1, 4 चौके 16 बचेगा 1 15 हो जाएगा, फिर 4 3 12, फिर उसको बचेगा 3, फिर 4 सत्ते 28, फिर 4 सत्ते 4 पाँचे 20, इन होगा 43.75, 43.75 दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या क्या हो जाएगा मतलब मीटर, नहीं सो सिर्फ इतना हो जाएगा, इतना परसेंटेज यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोस्तों सवालों को बनाना है। चलिए दोस्तों दोनों कॉन्सेप्ट पर जो हमने पहला सीखा है ना, किसी राशि का प्रतिशत ज्ञात करना, या फिर एक राशि अभी हमने सीखा एक राशि एक संख्या किसी अन्य राशि कितनी प्रतिशत है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को दोस्तों हम कुछ होमवर्क देते हैं, है ना। आप उसे इस होमवर्क को, है ना, हल करके आपको दोस्तों मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है ना, मैं उसे चेक करूँगा। हाँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो दोस्तों हम वापस आपको उसका जवाब देंगे। तो आइए दोस्तों कुछ आपको होमवर्क देते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपको आपने जो भी आज सीखा, हाँ, उसी से रिलेटेड दोस्तों आपको मैंने, है ना, 8 प्रश्न दिए हैं, है ना। 4 दोस्तों पहले टाइप पर था, पहला जो रूल सीखा था, और रूल नंबर 2 पर दोस्तों जो अभी आपने सीखा, किसी संख्या का, हाँ, कोई एक संख्या दूसरी संख्या का कितनी प्रतिशत है उस पर दोस्तों आधारित है। इसे दोस्तों सबसे पहले आपको हल करना है, अगर कोई प्रश्न ना आए तो वापस से वीडियो को चला के देखनी है ना, फिर दोस्तों इसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्रतिशत से रिलेटेड, हाँ, कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उस पर दोस्तों सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।